साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मेरा तो कहने का मतलब बस यही कि सार है, हरि नाम के सुमिरन बिना ये जिंदगी बेकार है। जब तक नभ में सूर्य चंद्र हवा तेरी अमर रहेगी, जग में राम कहानी। बोलो हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र जी भगवान की। सभी भक्त ताली जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर बिमल जसो जो ध्यायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग ताली बजाएं। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे।
नाम की ही महिमा है। और हमारे पूज्य महाराज श्री जी कुछ ही समय पश्चात मंच आसीन होने जा रहे हैं। मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है कि भक्तों के कानों तक सभी भक्त घटा पंडाल में पहुंचेंगे और पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से अमृतमयी कथा श्रवण कर अपने जीवन को आनंद मंगल बनावे। सीताराम सीताराम गौरे गौरे, सीताराम सीताराम गौरे गौरे, सीताराम सीताराम गौरे गौरे, सीताराम सीताराम गौरे गौरे, सीताराम सीताराम। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर को सिंहासन चढ़ चला, को बंधा जंजीर। जीवन की नैया किनारे लगाने, तू जीवन की नैया किनारे लगाने, भोले शंकर गाले, भोले शंकर गाले, शंकर गाल, भोले शंकर भोले शंकर गाले, भोले शंकर गाले, भोले शंकर गाले, भोले शंकर गाले। हमारे पूज्य महाराज श्री आगमन हो चुका है। सभी लोग खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। दुनिया के साथी हैं जग से निराले, दुनिया के साथी हैं जग से निराले, शंकर गाले, भोले शंकर गाले, भोले शंकर गाले, भोले शंकर गाले, शंकर गाले, भोले शंकर गाले। जीवन की नैया, जीवन की नैया भोले शंकर गाले, भोले शंकर गाले, शंकर गाले, भोले शंकर गाले, भोले शंकर गाले, भोले शंकर दरबार में एक अजब बात देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी ले।
दो झोली मेरे भोलेनाथ जी, भर दो झोली मेरे भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा। भर दो झोली मेरे भोले बाबा, भर दो झोली मेरे भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा। भोले शंकर काले भोले शंकर हो पागल आवारा गफलत कबारा, पागल आवारा गफलत कबारा, पागल आवारा हे मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। पागल आवारा शंकर गाले भोले शंकर गाले भोले शंकर गाले भोले शंकर गाले शंकर गाले भोले शंकर गाले तू जीवन की नैया, तू जीवन की नैया किनारे लगा ले, भोले शंकर गाले भोले शंकर गाले भोले शंकर गाले भोले बोलिए शंकर भगवान की जय। हेलो 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 ठीक
हेलो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव सर्वार्थ मसादिके सारणे मात्रम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्ते तस्यै नमो नमः शानम ज्ञानी नाम साकल गुण निधानम मान हो राणमधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भक्तम बात गुजात नमामि सा नी पा गम गणेशा
समस्त सज्जन बंधु, शक्ति स्वरूपा समस्त माताएं, कृपया मैं एक बार पहले कह देता हूं, कार्यक्रम के बीच किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला ना करें। अरे वीडियो बन जाएगी। जिसको जहां जगह मिलती है वहीं पर बैठते जाओ। हल्ला, बातचीत, घरों के टेंशन, रोटी का बनाना, जल का भरना, समय का होना, ये कुछ नहीं होता। मैं सबको समय देता हूं, उस समय में बातचीत भी कर लें, उस समय में सब विचार करके केवल कथा का अनुराग सोचे। देखो, भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे हैं। 8 घंटा भगवान का भजन, 8 घंटा सो और 8 घंटा घर का काम करो। 8 3 कितने हो गए? तो हम तो आपसे केवल 2 ही घंटा मांग रहे हैं। 2 घंटा भगवान का भजन सुने, भगवान का भजन करें, संकीर्तन श्रवण करें और प्रसंगों को याद रखें। देखिए, यहां श्रोता 4 प्रकार के आते हैं। 4 प्रकार के श्रोता। पहला श्रोता होता है पेट्रोल जैसा। कैसा? पेट्रोल जैसा। तन्नक आगी छुपाई और खटाक से आगी लग गई। इधर से थोड़ा सा ज्ञान दिया, याद में आ गया। और दूसरा होता है कपूर जैसा। कपूर में थोड़ी आगी लगाना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ता है, जब समझ में आता है। और तीसरा होता है सज्जन बिंदो किबला जैसा। आगी डाले बीज जैसा धोकर, जब कहूँ बड़ी मुश्किल से समझ में आगे काहू रहो। और चौथा होता है केला, कितना समझाओ ठंडो को ठंडो, हर हर नर ठंडा का स्वभाव का, केला का स्वभाव ठंडा होता है। आइए, नैमिषारण्य महातीर्थ में वैशंपायन महाराज बैठे हैं। ये अमर कथा है, आप सुन रहे हो ना। ये कथा नहीं है, ये कथा नहीं है। भगवान शिव की जो कथा है वो अमर कथा है। आप भागवत को 100 बार सुनोगे, नवदा पुराण को 1000 बार सुनोगे, देवी पुराण को कई बार सुनोगे, जब कहीं उतना पुण्य फल मिलता है। अर्ध श्लोकात्मकम पुण्यम। अगर आपने आधे श्लोक का अर्थ भी अगर पुराण का ले लिया तो आपके लिए जिंदगी भर के लिए पुण्य प्राप्त हो जाता है। अर्ध श्लोकात्मकम पुण्यम, ये वो पुराण। ये टाइम पास मूंगफली वाला नहीं, इसका नाम टाइम पास मूंगफली नहीं। इसमें है ज्ञान, इसमें है वैराग, इसमें है भक्ति। और सजनों, जिसने भगवान शंकर का अनुसरण कर लिया उस घर में उद्धार ही उद्धार। कौन सा उद्धार है? शंकर भगवान के पुत्र का नाम क्या है? शंकर भगवान का पुत्र का नाम है गणेश। गणेश के पुत्रों का नाम क्या है? एक का नाम है शुभ, एक का नाम है लाभ। पत्नी का नाम क्या है? कहा पार्वती का रिद्धि और सिद्धि। जिसके घर में भगवान शंकर की कथा और पूजन होती है उसके घर में शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि सब प्राप्त होता है। सज्जनों, बड़े समझ की बात है। ये अभिषेक क्यों हो रहा है? आपके सामने अभिषेक होता है। भगवान राम ने अपनी जिंदगी में कभी अभिषेक नहीं किया था। अभिषेक नहीं किया और वन को चले गए। तो सज्जनों, अभिषेक जब नहीं किया था तो सज्जनों रावण नहीं मरा। और जो अभिषेक रामेश्वर भगवान की स्थापना की, अभिषेक किया तो सज्जनों लौट के राज भी मिल गया और रावण का नाश भी हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा ऐसी है। एक बात रखना, मैं शंकर भगवान की कभी कभी जय नहीं बोल पाता हूँ, वृंदावन की बोल देता हूँ। अभी भागवत से चला रहा हूँ सीधा। भागवत में कोई रटा था। इसके पहले भागवत हुई थी वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। अब धीरे धीरे आएगी। इसके बाद जब कहीं पुराण होगा तो उमापति महादेव की आएगी उसमें, चाहे वो देवी पुराण हो।
रट जाता है, बुरा ना लगे। और बुरा अगर आपको लगे भी जाए तो सज्जनों, अगर आपको हमारी बात कहीं से बुराई में लगती भी अगर है तो मैं इस गांव में पुराना, इस गांव में नया नहीं हूं, नया नहीं हूं मैं बहुत पुराना हो गया है। आपके खलिहान में पीपर के नीचे पहला पुराण मैंने किया था, दूसरा पुराण बारीलाल के यहाँ पर किया, तीसरा गोईबालों के यहाँ पर सुपर किया और चौथा यहाँ बैठ गए। अब कुछ लोग भूल गए थे मेरे लिए, तो मैंने याद दिलाई, भगवान से कहा कि भगवान मेरा दहलवाड़ा कब मिलेगा मेरे लिए। तो देखिए, कोई पंडित का कुछ काम था और हम जैसे पंडितों का काम लग गया। हर हर नर्मदा, याद क्यों? ये याद करो सज्जनों, ये हमारा खानदानी गांव है। दहलवाड़ा, बेलखेड़ी, झांझखेड़ा, नानैद, पुठेरा, कामती, बसुरिया, ये हमारे खानदानी गांव। हमको तुम भूल जाओ, पर हम नहीं भूलेंगे। हमारे बाप दादों ने इस गांव का अन्न, दूध, पैसा कमाया है और खाया है। द्वारका प्रसाद जी पंडित जी हमारे पिताजी इस गांव के प्रमुख पंडित थे। महेंद्र भैया के यहाँ पर आना जाना, पूरे गांव में आना जाना, बेलखेड़ी में गोविंद सिंह जी के आना जाना, सब कुछ था। परंतु आप लोगों ने फैशन में हमको बदल दिया, फैशन में बदला है। पर सज्जनों, हमने भगवान से प्रार्थना की कि तुम बदल जाओ, पर हम नहीं बदलेंगे, हम तो आएंगे। हर हर तो बुरा ना लगे सज्जनों। और अगर बुरा लगे ही जाए तो नाऊ के हाथ में छुरा, जो बुरा नहीं तो गोपुरा कहीं ना कहीं काटने के लिए मिलेगी राड़ी है। ब्राह्मण के हाथ में पत्रा, तुम जैसे 17 हर हर नर्मदा। पर सज्जनों बुरा ना लगे, क्योंकि बुराई, और एक बात और, बुराई इसलिए ना लगे कि निंदा हमारी जो करे, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए और साबुन लेबे गांठ की और मैल हमारा धोए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। साबुन तुम्हारी लगेगी, मैल हमारा धुलेगा। हर हर नर्मदे। सजनों, इतना मुझे कहना था तो कह डाला। नैमी साधमातीत में बेस्ट पायन महाराज बैठे हैं और वो अनुराग से कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं सुनना, हमको कुछ नहीं सुनना। अगर सुनना है तो वैराग्यमयी श्री शंकर भगवान की कथा सुनना। कथा का मतलब क्या होता है सज्जनों? एक एक बात का अर्थ होता है, कई लोग बताते नहीं, हम लोग बताते हैं। कथा, यहाँ कथा बैठी, क्या बैठी है? कथा। अब कछु यहाँ से लोग जाएंगे तो कहेंगे यहाँ कथा बैठी थी। कथा का मतलब होता है का था, यहाँ का और था। सज्जनों, ये गुलाब का फूल आप हाथ में ले लो, हाथ में लेने के बाद इसको फेंक दो। हाथ जब सुंघवाओगे तो उसमें गुलाब की वासना आ जाएगी। तो सज्जनों, कथा यहाँ की हो रही है, पर ये कथा मिटती नहीं है, क्योंकि ये नवीन बनी रहती है। हर हर नर्मदे। तो पहले भगवान का भजन करें और फिर कथा सुनें।
महात्मियों से कहा, महात्माओं से कहा। स्वप्नश्च दृष्टन्य महालोकं पुण्यं योगी समन्विता मनोहर्ता तमादिश्य शांति यक्षद्य प्रक्षये दातान्यां महापुण्यं शिमं कथा रुचिकरम अर्चिकरम धर्म कर्मम जम से सतपुरा। सतधर्म, रुचि कर्म, नीति कर्म, रीति कर्म, भक्ति कर्म, वैराग्य कर्म में अगर प्रवेश होना है तो शंकर की कथा को श्रवण करो। कहा ऋषियों, बहुत समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। कब की बात है? कहा त्रेता युग चल रहा था। उस महात्रेता युग में ज्ञान का सागर भोलेनाथ कौन थे? ज्ञान के सागर। ज्ञान के सागर भोलेनाथ के मन में इच्छा जागी कि हमको कथा सुनना चाहिए। कथा का अनुराग जब भोले के हृदय में जाग गया तो विचार किया कि कथा मैं अकेला नहीं सुनूंगा, कथा मैं अकेला नहीं सुनूंगा। और कथा किसको सुनाऊंगा? कथा में अपनी धर्मांग पत्नी के लिए भी सुनवाऊंगा। कभी भी कथा को अगर श्रवण करें तो पत्नी के सहित करें। भगवान शंकर ने कहा कथा से क्या मिलता है? देखिए, रावण सीता को ले गया, ध्यान देना, रावण सीता को ले गया और सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बिठा दिया। सीता के लिए राम से वियोग जो था उसका संताप होने लगा, दुख होने लगा। हनुमान जी ने जब देखा कि सीता तो बड़ी दुखी है, पंडित को बाप मर जाए तो नहीं समझा। हमारा बाप तो है ही नहीं है, तेग मार कह दे। अब ते का होते जानी। तो सजनों, हनुमान जी ने जब देखा कि अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी है और सीता को बड़ा संताप हो रहा है, राम के वियोग का, दुखी हो रही है, तो हनुमान जी ने सोचा सीता के मन में सुख उत्पन्न हो जाए। तो क्या किया? सीता को हर्षित और प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? राम कथा कापी वर्णन लागा, कथा कपि वर्णन लागा, और सुनते ही सीता के दुख भागा।
राम की कथा में, शिव की कथा में वह शक्ति होती कि सीता का संताप दूर हो गया। इसीलिए आज हमारे शंकर भगवान और सती जी से एक निवेदन करते हैं। सती जी कहा मेरे मन में ये भावना जग रही है कि मैं किसी पंडित की कथा सुनूं। कौन की कथा सुनूं? किसी पंडित के द्वारा कथा सुनूं। तो कहा सुनिए आप। सती जी बोली कथा आपको सुनना सुन लो। तो कहा नहीं, मेरा मन ये कह रहा है कि मेरे साथ कथा सुनने के लिए तुम भी चलो। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। त्रेता युग में श्री शंकर भगवान सती जी के साथ कुंभज ऋषि यानी अगस्त जी के यहाँ पर कथा सुनने के लिए पहुंचे। कुंभज ऋषि किसको कहते हैं सजनों? कुंभज ऋषि होता है अगस्त। और अगस्त कैसा है सजनों? अगस्त का अगर नाम लिया जाए तो सजनों नाम से डरा जाते। एक बार ये बड़ा बड़ा हल्ला करा दो तो थोड़ा शो है। बैठ जाओ, आवाज मत करो, बैठ जा बेटा, बैठ जा, उठा लो, पकड़ लो। इन्हें समारोह नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करो, ऐसे नहीं। अब मैंने मार और ज्यादा हूँ मैं। तारी वो काम है भाई, चुपचाप करो, अच्छे से बिठा रो भाई, मारो मत। वो दोनों और रो, घंटा भर और रो। तो बोलिए भी बिहारी लाल कीजिए, उमापति महादेव की। सज्जन लोग, बड़े ध्यान की कथा है और ध्यान को तुम भगवान जाने कहाँ पहुंचा देते हो। ठीक है, मगर हमें बड़ी खुशी है, हम लोग टाइम पास हो रहा है और तुम्हारी कथा हो रही है। सज्जनों, कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास श्री शंभु अपनी पत्नी श्री सती जी के लिए लेकर के जाते हैं। तो सज्जनों, कुंभज कौन है? कुंभज जो है वो अगस्त है, अगस्त जी। अगस्त कैसे है सज्जनों? एक बार भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज्य किया। अंग्रेजों का राज था। कुछ लोगों ने कहा कि अंग्रेजों के राज के लिए दूर करना चाहिए, अंग्रेजों को भगाना चाहिए। तो भारतवासियों ने कहा कि तुम 15 अगस्त तक हमारे भारत को छोड़ देना। तो कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो एक बूढ़ो अंग्रेज बोलो कि भारत को 1 अगस्त ऐसो है कि जो 3 चुल्लू पानी में समुद्र पी जाते, और अगर 15 अगस्त इकट्ठे होगा तो संसार बादशाह नहीं देगा, हमारे 14 की रात में चलता। सजनों, हुआ है अगस्त की कथा सुनने के लिए भगवान पहुंचते हैं। वो कहाँ रहता है? अगस्त ऋषि का स्थान क्या है? अगस्त ऋषि उत्तराखंड में रहते हैं। सती के लिए साथ में लेकर के भगवान की कथा सुनाने के लिए श्री शंभु चलते हैं। राम कथा सुंदर करिता
ढक्का बजा रहे हो, तो स्पीकर से वो सामान झुका बकरो स्पीकर सुधारो, आप थोड़ा सा आनंद लो है। बड़ी बड़ी मशीनें धरे हो, बाकी बात काम कुछ नहीं। नहीं तो हम तो बिना स्पीकर के सुना दे, हमें भगवान के पास बहुत कुछ आवाजदार बात दो टाइम खा रहा है, डर की बात ही नहीं है, आवाज तो बंद ही। बोलिए उमापति महादेव की जय। स्पीकर को अच्छा बना, क्योंकि स्पीकर के ऊपर जनता जनार्दन निर्भर है। बोलिए उमापति महादेव की जय। सज्जनों, भगवान शंकर संग सती जग जननी भवानी, क्या लिखा है? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जो जग की जननी है, माता है, वो भवानी है, वो शंकर भगवान के साथ जा रही है। सज्जनों, पूजे अखिलेश्वर सुर स्वामी तन्नक सी गलती कर दी अगस्त जी ने। विचार किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, मेरे दरबार पर शंकर भगवान पर सती के सहित आए हैं, इसलिए मुझे ये करना चाहिए, अपनी आसन से उठना चाहिए और इन दोनों की पूजा करना चाहिए। हैवी साहब, हमसे जो बड़ा होता है, चाहे कितना बड़ा व्यासगादी वाला हो, कुछ भी सज्जनों, उसके हृदय में अगर भावना, अगर सप्तरूपी, अगर बड़े की अगर आती है, तो उसको पूजने में कोई दोष नहीं लगता। अगस्त जी उठे, थाली उठाई, चंदन लगाया, चढ़ार बिंदों में प्रणाम किया और अपनी आसन पर बैठ गए। सज्जनों, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम की कथा का अच्छे प्रकार से वर्णन किया अगस्त जी ने। पर शंकर जी को तो सुन रहे थे, पर पार्वती सती जी का मन नहीं लगा। सती जी का मन लगा ही नहीं। और सज्जन बंधु, उसी समय सती जी भगवान अगस्त जी ने कहा कि कथा तो आपने पूर्ण सुन ली। जब वहां से विदा करने के लिए चले तो यहाँ लिखा था जगत जननी भवानी, और सज्जनों जब उठ के पास सती जी जाने लगी तो वहां पर लिख दिया दक्ष कुमारी। दक्षाण योग्यम सुताज्ञम तदा ताद्यम चाम स्वप्न। जिसने स्वप्न में भी श्री शंकर जी की कथा को नहीं सुना, भगवान शंकर की कथा का त्याग किया, इसलिए दक्ष कुमारी कह दिया। दक्ष आने अभिमान और कुमारी आने पुत्री, अभिमानी की पुत्री ये कथा इसने नहीं सुनी। सज्जनों, 5 प्रकार के दोष लगते, याद रखना। सोते से किसी को जगा देना दोष, धोखे में आगी लगा देना दोष, भाई भाई के अंदर बैर करा देना दोष, अदालत में झूठी गवाही दे देना दोष, कथा में जिसका ध्यान न लगे दोष। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में मन नहीं लगा, और जब मन नहीं लगा तो क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा चलो चले, तो चल दिया। अब क्या होता है? दृश्यान योग्यम परिवर्तिता, एक रास्ते में दृश्य मिल गया। दृश्य का मतलब क्या होता है? दृश्य का मतलब होता है नाटक, नाटक का मतलब होता है नौटंकी, नौटंकी यानी होता है दिखाव। रास्ते में मिल गई, क्या मिल गई? भगवान राम रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हा गुण खानी जानकी सीता, हा गुण खानी जानकी सीता, रूप रंग सब प्रकार की पुनीत महान नारी के वियोग में श्री राम रो रहे हैं।
और सीता जी क्या कह रही हैं? हा जग एक वीर रघुराया के अपराध विसारे हुदाया। सीता का रुदन, राम का रुदन। और सज्जनों, राम के रुदन को देख करके शंकर भगवान ने उसी समय विचार किया, परम पिता, परमात्मा, संसार का स्वामी, संसार को अनुसरण में करने वाला, रंक को राजा, राजा को रंक कर देने वाला, आज हमारा प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अखंड भुवनेश वैकुंठ का बिहारी, आज रोते हुए पागल बना फिर रहा है। पर सज्जनों, संसार का उद्धार करने के लिए अगर ईश्वर पागल भी अगर बन जाता है तो कभी कहता है इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। कल का दिन किसने देखा है? खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उनमें रोए क्यों? सज्जनों, रोता हुआ भगवान शंकर भगवान सहन नहीं कर पाते हैं। उसी समय शंकर भगवान ने दोनों हाथों को जोड़ करके और श्री भगवान को प्रणाम कर लिया और जय जगदाधार